हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? क्लास 12th फिजिक्स वाले स्टूडेंट। हाँ बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझने के लिए पहले आप ये समझिए कि सपोज दैट ये कंडक्टर है। ओके, कंडक्टर कंडक्टर मीन्स प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड प्लस आयंस। आपकी ये बैटरी है, बैटरी में सेल बोलो या बैटरी, तो इसमें इसका बैटरी का क्या काम है? बैटरी का काम है कि सेटअप द पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या करेगी? इसके दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगी। तो कंडक्टर का काम क्या है? उसमें नंबर ऑफ है प्लेंटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं। बैटरी का क्या काम है? बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करता है। अब जैसे बैटरी आप इसमें कनेक्ट करते हैं कंडक्टर में, तो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। तो इसमें होता क्या है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेट होते हैं, और ये कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट नहीं होते रहते। उसके पीछे रीजन है क्योंकि जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने इस लैटिस आयन से टकराते हैं, पॉजिटिव आयन से टकराते हैं, तो जब आपके पॉजिटिव आयन से टकराते हैं उस समय ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो है स्लो डाउन हो जाते हैं। स्लो डाउन होने को उस समय जो आपकी स्पीड होती है, दिस इज नोन ड्रिफ्ट स्पीड। तो ड्रिफ्ट स्पीड कैसे हुई कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपका एक्सेलरेट हुआ, बट रेगुलर एक्सेलरेट होने की बजाय वो स्लो डाउन हो जाएगा ड्यू टू कोलाइड ऑफ द लैटिस आयन। तो उस समय आपके ड्रिफ्ट स्पीड से फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलने लगेगा। उस समय क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू एनर्जी टू द लैटिस आयन। अब लैटिस आयन को जब एनर्जी मिलेगी तो लैटिस आयन क्या करेंगे? वो लैटिस आयन जो है वाइब्रेट वायलेंटली, और वो वायलेंटली वाइब्रेट करने लगते हैं, और ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ वायलेंटली क्या करेंगे? ये हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो जो हीट आपकी बनती है, इस तरह से आपके कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होती है। अब इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं कि जब कंडक्टर में आप कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो, करंट फ्लो करते हो, तो गेट कंडक्टर हीटेड, इट इज नोन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। सपोज करें आप कि यहाँ से क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज आपका वन प्लेस टू दूसरे एंड तक जाता है, उस समय आपको वर्क करना पड़ेगा। वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क इक्वल टू होगा चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज को पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे, हेंस W वर्क बराबर होगा कितना? B इंटू क्यू। चाहे आप इसे एनर्जी कह दो चाहे W कहो, बात एक ही है। तो ये जो है W इक्वल टू B इंटू क्यू होगा। आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है? IT होता है। तो अगर Q की जगह मैं IT रखूं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा BIT, जूल में होगा। दूसरा नंबर फॉर्मूला बन गया आपका वर्क का। अगर B बराबर क्या होता है? IR होता है। मैं B की जगह IR रखूं तो IR और IT मल्टीप्लाई करूं तो I स्क्वायर RT, ये तीसरे नंबर का इक्वेशन आपका बन जाता है। अगर मैं इस इक्वेशन को R से डिवाइड कर दूं, R से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा? I स्क्वायर R स्क्वायर होगा, दैट इज B स्क्वायर। तो B स्क्वायर अपॉन RT जूल। तो इस तरह से आपके वर्क के 4 फॉर्मूले हमें मिल जाते हैं। अब अगर इन फॉर्मूलों को मैं हीट के फॉर्मेट में, कैलोरी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो मैं इसको 4.2 से डिवाइड कर दूँ तो ये हीट के फॉर्मूले हो जाएंगे। तो H इक्वल टू BIT अपॉन 4.2, तब जूल नहीं होगा, तब कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम दूसरे को I स्क्वायर RT अपॉन 4.2, ये भी कैलोरी में हो जाएगा। B स्क्वायर अपॉन RT
4.2 से इसे भी मैं डिवाइड कर दूं तो ये कैलोरी में हो जाएगा। ये जितने 3 फॉर्मूले इस तरह से मिल जाते हैं आपके हीट के फॉर्मेट के, और दैट इज नोन जूल्स लॉ, इन्हें जूल्स लॉ भी कहते हैं। अब आती है बात पावर की। तो पावर का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड इनटू द फॉर्म ऑफ अदर एनर्जी इज कॉल्ड पावर। मतलब पावर क्या होती है, जैसे आपने पढ़ा रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज नोन एज पावर, सेम इसी तरह से कि एक टाइप की एनर्जी किस रेट से डिसिपेट होके दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट होती है, दिस इज नोन पावर। तो पावर के लिए आप पी लेते हैं, पी तो पी बराबर डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू बाई टी। अब मैं इन फॉर्मूलों को टी से डिवाइड करूं तो देखिए क्या आएगा, बी आई टी से टी कट जाएगा तो ये बी आई हो गया। सेम इसी तरह से आई स्क्वायर आर टी में टी से डिवाइड करूंगा तो टी कट गया, यहाँ टी से डिवाइड करूंगा तो ये बी स्क्वायर बाई आर, ये वाट में पावर आ गई। तो आपके इस उसमें इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, एक तो डब्ल्यू के ये फार्मूले हैं 4 फार्मूले, और हीट के फार्मूले हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, हीट प्रोड्यूस किस तरह से होती है ये है, और आपके पावर के फार्मूले हैं। इन्हें जूल्स लॉ भी, इन फार्मूलों को जूल्स लॉ भी कहते हैं। ओके, थैंक यू।